हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस बाय महेश पे आपका स्वागत है। आज हम जो लेसन कर रहे हैं वह है बीएड क्लास में ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। ये प्रैक्टिकल कैसे बनती है और इसको कैसे तैयार करना है, इस विषय पर आज हम ये वीडियो का बना रहे हैं और इस वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें वो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसको शेयर करें, जिससे जो स्टूडेंट बीएड के हैं उनको यह फ़ायदा पहुंचा सके और वो ये प्रैक्टिकल आसानी से बना सके। इस वीडियो में हम बीएड के अंदर जो ये प्रैक्टिकल बनती है इसको पूरा बनाएंगे, फर्स्ट लेसन से लास्ट लेसन तक कैसे तैयार की जाती है और इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बीएड में जो टीचर्स प्रैक्टिकल लेने के लिए आते हैं और जो वाइवा होता है उसमें क्या क्या क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं, उसके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसका पहला लेसन यहाँ से अब स्टार्ट होता है। यहाँ पर पहला लेसन है, ड्रामा क्या होता है। जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय, व्यवसाय, लिंग, जीवन शैली, ड्रामा व जीवन शैली, सामाजिक संरचना एवं समस्या, ललित कला और कविता। ये यहाँ पर इसके 12 लेसन बनाए गए हैं और यहाँ पर ये जिस टीचर ने सिग्नेचर किए थे उनके साइन है। यहाँ पर डेट लिखी जाती है और जो डेट सबमिशन होती है उसको भी यहाँ पर लिखा जाता है। फिर आगे यहाँ पर लेसन दे रखे हैं, रंगों का महत्व, संगीत, सिनेमा और एजुकेशन और चलचित्र, वास्तुकला, ताजमहल, अजंता एलोरा गुफा के बारे में इस पूरी बुक में चर्चा की गई है। हम इसके एक एक लेसन को देखेंगे और आगे चर्चा करेंगे। ये यहाँ का पहला लेसन स्टार्ट होता है ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन के बारे में। इसका जो पार्ट है वो ये स्टार्ट। यहाँ पर ये पिक्चर लगाई गई है, आप इसी तरह इसको डेकोरेट कर सकते हैं और सुंदर सुंदर पिक्चर लगा करके इसके बारे में बता सकते हैं कि ड्रामा कैसे स्टार्ट होता है। ये यहाँ पर लगा रखी है पिक्चर और इधर भी यहाँ पर कोई पिक्चर पेस्ट करके आप ड्रामा के बारे में, ड्रामा से रिलेटेड फ़ोटो पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये ड्रामा के बारे में बताया गया भी है। ये ड्रामा क्या है यहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार ड्रामा होता है, किस किस को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। किसी मंच पर कुछ व्यक्तियों द्वारा पहले से बनाई योजना के अनुसार अभिनय प्रस्तुत करना एक प्रकार का ड्रामा करना है। यह बस्ती, गांव, शहर में कुछ लोगों द्वारा मिलजुल कर प्रस्तुत किया जाता है। यह लोगों को जागरूक करने की नई पीढ़ी नए ज़माने से अवगत कराने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार ये ड्रामा था। स्कूली शिक्षा में ड्रामा का क्या महत्व वो यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर ये फ़ोटो लगा रखी है बच्चे की, ये ड्रामा करते हुए यहाँ पर पीछे लोग जो कर रहे हैं वाद्य यंत्रों का प्रयोग, और ये बच्चा ड्रामा करके यहाँ पर कोई नाटक के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बता रहा है। यहाँ पर बताया कि किस प्रकार का ये विषय है, किस विषय के ऊपर यहाँ पर ये प्रस्तुति की गई है। इसमें क्या क्या विषय शामिल हो सकते हैं उनको भी यहाँ पर बताया भी जा सकता है। आप जैसे ये बता रहा है कि महंगाई के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, महिला शिक्षा, बीमारियों पर रोकथाम के लिए फैशन के दुष्प्रभाव या आम जनता किस प्रकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, इसके ऊपर यहाँ पर बताया गया है। ये यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों को किस प्रकार का ये प्रोग्राम करना चाहिए। और यहाँ पर ये सिग्नेचर हो गए टीचर्स के। फिर अगला लेसन हो गया यहाँ पर जाति का। यहाँ पर एक पिक्चर लगा रखी है बच्चों की है, वैसे जातिगत पिक्चर भी आप लगा सकते हो न्यूज़पेपर में, जहाँ पर किसी जाति विशेष के बारे में बताया जाता है तो आप उसकी पिक्चर भी यहाँ पर कट करके पेस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर बताया कि भारतीय जातियों में क्या क्या चीज़ें समानता है, क्या क्या चीज़ें समान हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। भारतीय समाज की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जाति, अर्थात मनुष्य समाज में जाति के आधार पर ही जाना जाता है।
जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसे अपने पूर्वजों की जो जाति धारण होती है उसे ही अपनाना पड़ता है, जो कार्यक्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसके बारे में बताया। यहाँ पर जाति का अर्थ बता दिया गया है, यहाँ पर जाति का परिभाषा बता दी गई है। इसी प्रकार आप इसको डेकोरेट करें और सुंदर से सुंदर आप ये प्रैक्टिकल तैयार करके, और जो टीचर आते हैं उनको वाइवा के तौर पर, और जो एग्जामिनर होते हैं उनको आप ये दिखा सको। फिर यहाँ पर जाति के बारे में बताया कि क्या क्या इसकी विशेषता होती है, वो यहाँ पर इसके 7-8 पॉइंट है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और फिर इधर एक पोस्टर के ऊपर बताया भी गया है कि ये क्या प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर जातियों की संख्या के बारे में बताया कि भारत में जाति की निश्चित संख्या बताना कठिन है। ये श्रीधर के एक जो टेकर थे, श्रीधर के टेकर के अनुसार केवल ब्राह्मण की 800 से अधिक अंतर्वाही जातियाँ है, और ब्लूफील्ड का मत है कि ब्राह्मणों में ही 2000 से अधिक भेद है। यह यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जातियों का संख्या के आधार पर बताना बहुत ही कठिन है। ये भारतीय समाज के ऊपर इस लेख में यहाँ पर बताया गया है। और इधर यहाँ पर ये बता रखा है, ये पिक्चर लगा रखी। फिर यहाँ पर बताया गया धर्म के बारे में कि धर्म क्या है, कैसे कार्य करता है। और आप यहाँ पर ये पेज संख्या डालना न भूलें। अगर संभव हो सके तो ये लेसन आपने कब करवाया क्लास में, वो डेट भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि क्लास के अंदर जो टीचर बीएड कर रहा है, ये जो टीचर बनेगा उसको ये बताना चाहिए कि बच्चों को कि हमने इस डेट को ये लेसन करवाया था। इस प्रकार यहाँ पर आपको शो करके दिखाना है कि बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा हम दे सकें, क्योंकि बीएड टीचर का सबसे बड़ा मोटिव होता है कि मैं अच्छा टीचर बनूं और एक समाज सुधारक के रूप में काम करूं, क्योंकि टीचर ही एक ऐसा होता है जो समाज को सुधार सकता है और ऊंचे पायदान पर ले जा सकता है। यहाँ पर भारतीय समाज की संरचना में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस संदर्भ में विस्तृत चर्चा से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि धर्म क्या है। धर्म भारतीय समाज की संरचना का महत्वपूर्ण घटक है। धर्म एक प्रकार की अलौकिक शक्ति में विश्वास है। यह शक्ति की भावनाओं से जुड़ा होता है और पठन से उसकी रक्षा करता है। भारत पतन से उसकी रक्षा, यहाँ पर पतन लिखा है। भारत एक ऐसा समाज है जिसमें श्रमिक विविधता के दर्शन होते हैं। विश्व के हर लोग भारत में मिल जाएंगे। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन का समाज में वही स्थान है जो 1991 की जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक 82.69% 82.69% लोग हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। ये 1991 की जनगणना के हिसाब से आंकड़े रखे हैं। आप यहाँ पर 2011 की जनगणना के आंकड़े भी रख सकते हो, और भी जो दूसरे धर्म हैं उनके बारे में यहाँ पर आप आंकड़े भी रख करके बता सकते हो। और इधर इनके बारे में बताया गया है, जो विद्वान पुरुष हैं भारत में उनके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर ये ड्रामा और धर्म से संबंधित एक ड्रामा प्रस्तुत किया गया है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर ये लेसन पूरा हो रहा है। इसको अच्छी तरह से डेकोरेट यहाँ पर किया गया है। यह इधर से भी डेकोरेट किया गया है। फिर यहाँ पर ये ड्रामा के द्वारा बताया गया विश्वविद्यालय युवा महोत्सव के ऊपर, और यहाँ पर एक नीचे न्यूज़पेपर की कटिंग लगा रखी है। इसी तरह आप इसको अच्छी तरह से डेकोरेट करके इसको तैयार कर सकते। फिर यहाँ पर वर्ग के ऊपर ये लेख लिखा गया है कि समाज हमारा कई वर्गों में बटा हुआ है। कई रीति रिवाजों के कारण हमारा समाज अलग अलग बंटा हुआ है। और वर्ग और ड्रामा के बारे में यहाँ पर बता रखा है कि ड्रामा में इसको कैसे विभाजित किया जा सकता है और कैसे इसके पात्रों को अलग अलग चुन के तैयार किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर ये फ़ोटो लगा रखी है, ये कॉलेज की एक्टिविटी के या किसी विश्वविद्यालय के या वैसे कोई संस्था के प्रोग्राम की हो सकती है।
इनको यहाँ पर काट के न्यूज़पेपर से कटी हुई है, ये वहाँ से इनको तैयार करके यहाँ पर पेस्ट किया गया है। आप इसी तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हो। फिर यहाँ पर समुदाय के बारे में बताया गया है, क्योंकि ये समुदाय आता है, समुदाय का यहाँ पर लेख लिखा गया कि इसका अर्थ क्या है और इसको कैसे परिभाषित किया गया है, यहाँ पर बताया गया है। और समुदाय की क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है कि गांव, नगर, राज्य, जाति या कस्बा में आदि समुदायों की श्रेणियों में बंटे होते हैं। जैसे यहाँ पर भी लिखा बता रखा है कि अलग अलग समुदाय, कई तो गाँवों के हिसाब से अपना समुदाय रखते हैं, कई नगर और कई कस्बे हैं वो एक समुदाय विशेष के लिए माने जा सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी यहाँ पर दर्शाई गई है। इसके बाद में निश्चित भूभाग के ऊपर जो समुदाय रहता है उनके बारे में बताया गया है। सामान्य जीवन, इनका कैसा जीवन होता है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और इनके नियम व सामान्य व्यवस्था के बारे में यहाँ पर बताया गया। और ये लेसन यहाँ पर समाप्त हो गया। इसके 3-4 यहाँ पर पॉइंट है वो दर्शाए गए हैं। और ये समुदाय विशेष की तरफ से एक प्रस्तुति यहाँ पर दिखाई गई है, विश्वविद्यालय के प्रांगण में कहीं हुई है, उसके बारे में यहाँ पर दिखा रखा है। यहाँ पर व्यवसाय के बारे में बताया गया है कि कैसा व्यवसाय है, क्या समाज में कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं कोई व्यक्ति, उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया। और यहाँ पर जो व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। ये जब गांव में रूरल मॉल होंगे, ये मॉल का एक छोटा फोटो काट कर यहाँ पर लगाया गया है, अन्नपूर्णा भंडार का। इसी प्रकार आप भी न्यूज़पेपर की कटिंग लगाकर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। और ये ड्रामा एंड आर्ट की जो प्रैक्टिकल है उसको आप सजा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर अब नेक्स्ट जो लेसन होता है वो लिंग का है। इसका यहाँ पर अर्थ बताया गया है कि आमतौर पर लिंग का संबंध उन विशेषताओं के समूह से होता है जो स्त्री, पुरुष या नर और मादा में अंतर करें, जो जैविक लिंग को या लिंग पहचान को दर्शाए। लिंग पहचान लिंग या उसका अभाव है, यह यहाँ पर बताया गया है इस लेसन में। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ पर सामाजिक संरचना व समस्या के बारे में यहाँ पर इस लेख में बताया गया है कि समाज की संरचना कैसी और की क्या क्या समस्या वो यहाँ पर दर्शा रखा है। गरीबी है, शिक्षा, आतंकवाद, उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। बाल श्रमिक, छात्र, और यहाँ पर ये फ़ोटो पेस्ट कर रखी है। फिर यहाँ पर ये बताया कि बाल अपराध के कारण या पारिवारिक कारण ये यहाँ पर दर्शा रखा है। और इसी चीज़ को दर्शाते हुए यहाँ पर एक छोटी सी कविता की फ़ोटो पेस्ट कर रखी है। फिर इधर आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में यहाँ पर बताया गया। चाइल्ड फीडिंग का दिया गया प्रशिक्षण। यहाँ पर भौतिक वंशानुक्रम, अपराधी भाई बहन, उनके बारे में यहाँ पर इस लेख में दर्शाया गया है। माता पिता द्वारा तिरस्कारित परिवार की आर्थिक दशा, उनके बारे में बताया गया कि किस कारण से वो अलग हो जाते हैं बच्चे। यानी समाज की संरचना और उसके बारे में, समस्या के बारे में यहाँ पर जो लेख बना है उसके बारे में यहाँ पर दर्शा रखा है। यहाँ सामुदायिक कारण के बारे में बताया कि पड़ोस के कारण कैसे प्रभाव पड़ता है, स्कूल के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उनको कैसा वातावरण मिलता है, उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। ये बच्चों द्वारा एक्टिविटी के रूप में दर्शाया गया एक पिक्चर है। यहाँ पर सामुदायिक कारण बताए गए हैं। ये यहाँ पर सामुदायिक जो संरचना है और समस्या है उसके ऊपर ये अंतिम पैरा बनता है। इधर ये फ़ोटो पेस्ट कर रखी है। यहाँ पर ललित कला के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया कि ललित कला क्या होती है, कैसे हम इसको बना सकते हैं। ये इधर इनका फ़ोटो पेस्ट कर रखा है। यहाँ मीनिंग ऑफ आर्ट के बारे में बताया कि इसका क्या मीनिंग है, कैसे ये कार्य करती है। ये डेफिनेशन ऑफ आर्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर इसकी क्या परिभाषा है, उगर कोच के अनुसार, टैगोर के अनुसार ये यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर ये आर्ट
जो कला है उसको दर्शाया गया है। एक फ़ोटो लगा रहा है, 2 फ़ोटो लगे हुए हैं। यहाँ पर ये आर्ट करते हुए बच्चों की फ़ोटो लगा रखी है। इसे वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार बताया गया है। अपने अनुसार और आचरण विषय कला के अनुसार, ललित कला के अनुसार ये यहाँ पर दर्शाया गया है कि कला क्या है, कैसे कार्य करती है, उसके बारे में यहाँ पर दर्शा रखा है। संगीत कला आ गई, चित्रकला आ गई, मूर्ति कला आ गई और नाटक कला को भी इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार के बारे में यहाँ पर बताया गया। नृत्य कला है और भावनाओं के बारे में, मूर्ति बनाना, उनके बारे में यहाँ पर बता रखा है। ये इसके साथ साथ इधर ये फ़ोटो भी पेस्ट कर रखी है। यहाँ पर बच्चा द्वारा पेंटिंग की गई, यानी एक तरह का ये कला का ही उत्सव के रूप में दिखाया गया है। ये कल्पना शक्ति का विकास के बारे में यहाँ पर बता रखा है कि कल्पना शक्ति हमारी ज़्यादा विकसित होगी तो हम और भी ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। आर्थिक विकास, प्राचीन काल के जीवन की जानकारी के बारे में ये यहाँ पर लेख लिखा गया है। और यहाँ पर ये फ़ोटो पेस्ट की गई है कि ये कल्पना शक्ति से क्या क्या बच्चे निर्माण कर सकते हैं। और शक्ति एवं सद्भाव का विकास, इसके बारे में यहाँ पर बताया। एम ऑफ आर्ट इन एजुकेशन, यानी आपका क्या एम अपने जीवन में, जो आर्ट का क्या महत्व है जो शिक्षा में, उसके बारे में यहाँ पर एक लिखा गया है। और बच्चों द्वारा यहाँ पर नई एक्टिविटी को दर्शाया गया है। आप इसी तरह से और भी फ़ोटो पेस्ट करके इसको और ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हो। और यहाँ पर ये साक्षरता के बारे में बताया गया है कि आधुनिक युग में साक्षरता का क्या महत्व है, कैसे हमें साक्षरता को आगे बढ़ा सकते हैं और सभी को साक्षर कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बता रखा। और बस इतना सा ही संसार, इसके ऊपर एक छोटी सी कविता पेस्ट की गई है और नीचे एक और दूसरी कविता लिखी गई है। आप ये वीडियो रोक करके भी इसको पॉज करके आप अच्छी तरह से इस प्रैक्टिकल को तैयार कर सकते हो। और अच्छी प्रैक्टिकल तैयार होगी तो आपको बीएड में फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। और ये कविता के बारे में बताया, कलात्मक रीति जो से सजी हुई भाषा जिससे भाव का व्यंजन होता है, इसके बारे में लिखा है। यहाँ पर कार्य में प्रकृति के बारे में लिखा है कि कविता की प्रेरणा से कार्य में प्रवृत्ति होती है। केवल विवेचन के बल से हम किसी कार्य में बहुत कम प्रवृत्त होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर ये एक इधर और कविता सुंदर सी राइटिंग में आप सजा करके तैयार कर सकते हो। और ये इधर मनोरंजन का कार्य, इसके बारे में बताया गया है कि कविता की आवश्यकता, इसके बारे में यहाँ पर लेख लिखा गया है। और इधर एक औरत की जो कविता उसके ऊपर लगा रहा है, ये मदर टेरेसा का फ़ोटो लगा हुआ है। यहाँ पर ये कविता तैयार करके लिखी गई है। और ये कविता का अंतिम पैरा आ गया। मानुषी प्रकृति को जागृत रखने के लिए ईश्वर ने कविता रूपी औषधि बनाई है। कविता यह प्रयत्न करती है कि प्रकृति से मनुष्य की दृष्टि गिरने न पावे, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और टीचर ने सिग्नेचर कर रखे हैं। ये यहाँ पर सुंदर सा फ़ोटो डेकोरेट करके तैयार किया गया है। और यहाँ पर ये कलर के बारे में बताया, रंग कैसे हैं, क्या क्या रंगों का महत्व है, इसके अर्थ, रंगों की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर बता रखा है। इसके मुख्य जो रंग होते हैं उनके बारे में बताया है। मुख्य स्रोत क्या है रंग का, उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। और यहाँ पर ये सुंदर सी फ़ोटो डेकोरेट कर रखी है। ये पंजाबी कल्चर से रिलेटेड एक फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट कर रखी है। और ये ऊपर ये गुलाब के फूलों को लगाया गया है। कलर रंग के महत्व को दर्शाते हुए यहाँ पर ये फ़ोटो भी लगा रखी है। और यहाँ पर ये लेख भी लिखा गया है। आप इसी तरह इसको तैयार कर सकते हैं और डेकोरेट कर सकते हो। ये हैप्पी वसंत पंचमी के ऊपर ये फ़ोटो पेस्ट कर रखी है। और इधर भी ये फ़ोटो बच्चों की लगा रखी है, जो स्कूल में रंगोली बनाते हुए बच्चों की फ़ोटो है। और ये रंगों के महत्व को दर्शाता हुआ अंतिम पैरा हो गया। इसके बाद में ये म्यूजिक, संगीत के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है कि
संगीत क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका प्राचीन स्वरूप कैसा था, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इधर ये संगीत को प्रस्तुत करते हुए बच्चों को भी दर्शाया गया है। ये वीणा बजाते हुए, ऊपर तबला बजाते हुए अच्छी तरह आप इसी तरह फ़ोटो पेस्ट करके अच्छी तरह ये तैयार करके इसको ड्रामा एंड आर्ट को तैयार कर सकते हो और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। ये यहाँ पर पधारो हमारे देश राजस्थान का स्लोगन की तरह यहाँ पर ये फ़ोटो पेस्ट किया गया है। और इधर संगीत का आधुनिक कालीन अर्थ भी बताया गया है। संगीत का आधुनिकता में क्या अर्थ है, पुराने समय में क्या अर्थ था, इसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। मानव जीवन में संगीत के महत्व को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर संगीत के दो पक्षों के भाव पक्ष, कला पक्ष को भी दर्शाया गया है, भजन पक्ष को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। संगीत के जो पक्ष हैं उसके बारे में यहाँ पर दिखा रखा है। और ये इधर प्रस्तुति करते हुए देते हुए बच्चों की फ़ोटो पेस्ट कर रखी है। और यहाँ पर भी संगीत के बारे में प्रस्तुति कर देते हुए बच्चों की फ़ोटो पेस्ट कर रखी है। यहाँ पर भारतीय संगीत के प्रकार, शास्त्रीय संगीत है उनके बारे में बताया गया है, सुगम संगीत है, उपशास्त्रीय संगीत के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये इनके बारे में यहाँ पर परिभाषा भी दिखा रखी है। ये यहाँ पर सुगम संगीत के बारे में भी बताया गया है। शास्त्रीय संगीत आ गया, उप संगीत आ गया और सुगम संगीत के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। ये संगीत प्रस्तुत करते हुए बच्चों की फ़ोटो और ऊपर स्टडी करते हुए बच्चों की फ़ोटो पेस्ट कर रखी है। ये सिनेमा और एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन मीडिया के बारे में, यहाँ पर चलचित्र के बारे में दर्शाया गया। चलचित्र क्या होता है, चलचित्र का विकास कैसे हुआ, उनका अर्थ क्या है, इसके बारे में यहाँ पर दर्शा रखा है। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें और बेल आइकन बटन को दबाना भी न भूलें। और ये इधर ये फ़ोटो एडिटिंग करते हुए बंदे की फ़ोटो लगा रखी है, जेंट्स के ऊपर ये एडिटिंग करते हुए दो बच्चों की फ़ोटो मास कम्युनिकेशन के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। ये कंप्यूटर लैपटॉप का यहाँ पर फ़ोटो लगा रखा है। और चलचित्र के लाभ हानि के बारे में भी यहाँ पर दर्शाया गया है। ये चलचित्र कहानी 2 से विद्या बालन की जो ये फ़ोटो है न्यूज़पेपर से कटिंग करके लगा रखी है। शाहरुख खान है, अनिल कपूर है उनकी, सलमान खान है उनकी फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट कर रखी है। इसी तरह आप इन फ़ोटों को न्यूज़पेपर से कटिंग करके तैयार कर सकते हैं और ड्रामा एंड आर्ट्स को कंप्लीट कर सकते हो। ये यहाँ पर दिखा रखा है। मीडिया का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और इधर ये ऊपर फ़ोटो लगा रखी है नाना पाटेकर की, इनकी ये फ़ोटो लगी हुई है। आप इसी तरह और भी दूसरी फ़ोटो लेकर के उनको पेस्ट कर सकते हो। और टेलीविज़न रेडियो के बारे में भी यहाँ पर दर्शा रखा है। अच्छी तरह आप इस प्रैक्टिकल को तैयार कर सकते हो। ये वास्तुकला के बारे में बताया कि वास्तुकला क्या होती है, कैसे कार्य करती है और कैसे हमें वास्तुकला का जान सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर ये इस लेख में बता रखा है। ये वास्तुकला से का पिक्चर यहाँ पर शो किया गया है। इधर ताजमहल का फ़ोटो आ गया। ये ताजमहल के लेसन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर ताजमहल कब बना, कैसे बना, कैसा है, इसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है इस लेख में। और यहाँ पर ये गोल्डन टेम्पल का फ़ोटो पेस्ट करके यहाँ पर इस गोल्डन टेम्पल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पंजाब में अमृतसर के पास स्थित ये गोल्डन टेम्पल है, उसके बारे में यहाँ पर दर्शा रखा है। ये कुतुब मीनार के बारे में यहाँ पर लिखा है। आप इसकी जगह दूसरे किसी भी इमारत के बारे में लिख सकते हो, जैसे उदयपुर में जो विजय स्तंभ है उसके बारे में भी लिख सकते हो, या कोई दूसरी और बिल्डिंग है जो विश्व प्रसिद्ध हो भारत की, उसके बारे में भी यहाँ पर आप लेख में प्रयोग कर सकते हो। और ये यहाँ पर कुतुब मीनार के बारे में बताया गया है। आप लाल किले के बारे में भी यहाँ पर लेख में लिख सकते हो। और भी कोई दूसरी ऐसी चीज़ें हो जो प्रसिद्ध हो उसको भी आप यहाँ पर शामिल कर सकते हो। ये यहाँ पर फ़ोटो चिपका करके दर्शाया गया है।
और ये इसका अंतिम पेरा यहाँ पर दर्शा रखा है। ये अजंता एलोरा की गुफा है, उनका यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया लेख है। यहाँ पर आप अजंता एलोरा की गुफा है उसकी फ़ोटो पेस्ट कर सकते हो। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ग्रुप में शेयर करना भी न भूलें और बेल आइकन बटन दबाना भी न भूलें। जय हिंद, जय भारत। और ये बीएड से रिलेटेड ड्रामा एंड आर्ट्स की ये प्रैक्टिकल है। आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें और पूरे नंबर लेने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।